अच्छा, तो इसमें देखिए आगे बात जो है कि ये हिंदी व्याकरण का बहुत ही भ्रमात्मक और बहुत दुविधाग्रस्त स्थिति है। इसमें जो है बहुत सी गलत धारणाएं इसमें बनी हुई हैं। किताबों ने वो धारणाएं बनाई हैं। दर्जनों किताबें जो है बाजार में मिलेंगी, लेकिन धारणाएं गलत, एक किताब से दूसरी किताब लिखी हुई तभी किताबें मिलेंगी। अच्छा, हम मान लें पंडित कामता प्रसाद गुरु का वही एकमात्र ऐसे व्याकरण है जिन्होंने बहुत मेहनत करके और उस रूप में लिखा, बाकी तो आगे ही किताबें किताब से किताब लिखी गई है। वो चीज, वो परंपरा चलती रही जो है, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो पहले मैं लिंग की अपनी बात करने के पहले गुरु जी ने क्या कहा है। गुरु जी का नाम तो लगभग सभी हिंदी अध्यापक व्याकरण से सरोकार रखने वाले जानते हैं, लेकिन उनकी किताब कम लोगों के पास होगी, और जिनके पास होगी तो ठीक ढंग से सबने पढ़ी नहीं होगी। तो गुरुजी ने जो कहा है वही परंपरा आगे बढ़ती है, दिक्कत वहीं से होती है। तो देखिए लिंग के बारे में जो है गुरुजी ने ये कहा कि संज्ञा के जिस रूप से, ध्यान दीजिएगा, वस्तु की पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। बात गड़बड़ यहीं से होती है। जाति का मतलब किताब तो लोगों ने पढ़ी होगी गुरुजी की, लेकिन ये जाति का मतलब वो क्या लगाते हैं, पुरुष जाति और स्त्री जाति। अब चूंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो शब्द हैं, उन शब्दों को पकड़ करके उन्होंने पुरुष जाति और स्त्री जाति बना दिया। गड़बड़ यहां से हो गई कि संज्ञा के जिस रूप से के पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है, यही गड़बड़ बात है। फिर आगे मैं इसकी बात करूंगा, पहले इन्होंने जो कहा है वो कर दे। फिर जब इन्होंने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में शब्दों को बांट दिया, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में शब्दों को बांटने का उनका बड़ा मजेदार आधार है। वो कह रहे हैं कि जो पदार्थ है, सर एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी हो गया जी। अच्छा, वहां तो है ही, लेकिन इन्होंने जो जीव पदार्थ हैं उनमें भी पुरुषत्व की कल्पना करी। मान रहे हैं प्राणी जो निर्जीव पदार्थ हैं, तो ध्यान रखिए परेशानी होती है। कौन गाना गा रहा है भाई? आप सभी लोग अपना अपना वीडियो म्यूट कर दीजिए, माइक बंद रखिए हैं, और गाना होना जो है वो अलग से गाइए। फिर उसमें उन्होंने कहा कि श्रेष्ठता आदि गुण दिखाते हैं, पदार्थों में कठोरता। देखिए अब उनके पुल्लिंग शब्द मानने का आधार क्या है? पदार्थों में कठोरता, बल, श्रेष्ठता का गुण दिखाते हैं, उनमें पुरुषत्व की कल्पना करके उनके वाचक शब्दों को पुल्लिंग माना गया। ये बहुत अभाषिक कह लिया जाए, ये आधार हुआ। और जिनमें नम्रता, कोमलता, सुंदरता आदि का गुण दिखाई दे, उनमें इन्होंने स्त्रीत्व की कल्पना करके स्त्रीलिंग कह दिया। ये गुरु जी की धारणा है, जो है वो चीजें संचालित होती हैं इनसे। गुरु जी ने बात कही और यही चीज आगे चलती रही। पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द स्त्रीलिंग, ये किताबों में सब पढ़ा हुआ है। अब बात पर आते हैं कि देखिए लिंग जो है इसके दो स्वरूप हैं। जो लोग भी जानना चाहते हैं, सुन रहे हैं, ध्यान से सुने इस बात को। लिंग के दो स्वरूप हैं। एक तो भौतिक लिंग है, भौतिक जगत में जो प्राणी हैं, छोटे हों बड़े हों जैसे भी हों, वो पुरुष और स्त्री या नर मादा में बटे हुए हैं। एक
भौतिक लिंग हो गया। किसका माइक खुला है भाई? डम डम की आवाज आ रही है, बंद रखिए आप लोग, ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना? तो सुबोध सर, क्षमा चाहते हैं गुरुजी। सुबोध सर जी, आप सभी को अनम्यूट कीजिए, पहले आप सभी को अनम्यूट कीजिए, खाली गुरुजी को ही ऑन रखिए। आप सभी को म्यूट करेंगे तो सभी को ये हो जाएगा, सभी का माइक अपने आप ऑफ हो जाएगा। वो जी आप कर सकते हैं वहां से। हाँ हाँ हाँ, मैं कर दे रहा हूँ। हाँ, सबको म्यूट कर दीजिए। हाँ, आप सभी को कर दीजिए। ओके, लोग सुनते नहीं सर है। की बात, हाँ सर की बात सीधी इस तरह से हमको सुनाई देगी। तो है कुछ, ये कौन है भाई? रेडमी वाले कौन है? रेडमी वाले, इनका माइक खुला हुआ है शायद, उन्हीं के यहाँ से आवाज आ रही है। और एक किरण जी हैं, इनके अनम्यूट है। ये रेडमी वाले हैं, ये अपना म्यूट करें। हाँ सर जी, रेडमी एक है, मनीषा कुछ नाम बता रहा है, ये भी ऑन है। और एक सुबोध सर किरण जी जी आप हैं। कीजिए, सभी हाँ को हाँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ, बता लेकिन दीजिए तो। ठीक है, रुकिए सर, कर मेरा दे रहा हूँ। म्यूट है मेरा। हाँ, आपका म्यूट नहीं दिखा रहा। अच्छा, ये ऊपर क्या दिखाई पड़ ये रहा है? अभी अनम्यूट किया। हाँ सर कीजिए आप लोग- स्टार्ट, में कर दूंगा अभी। हाँ, तो नहीं, उसमें बिल्कुल गलत ऐसा मत लिंग की बात हुई, भौतिक जगत के प्राणियों की लिंग की बात हुई है। और दूसरा जो लिंग है वो भाषा और व्याकरण का लिंग है। इस बात को स्पष्ट रूप में अपने ध्यान में रखिए कि व्याकरण में जिस लिंग की बात होती है वो शब्द के लिंग की बात होती है, किसी प्राणी के लिंग की बात नहीं होती। उसमें कोमलता, कठोरता, स्त्री जात, पुरुष जात से कुछ लेना देना वहां नहीं होता। ये ध्यान में रखिए। ये ध्यान में रखने से बात स्पष्ट होगी। ये आधारभूत धारणाएं हैं जो है कि आप जो है पुरुष जात, स्त्री जात, भाषा के बाहर की जो दुनिया है वहां पुरुष जात, स्त्री जाति है, प्राणियों के लिंग है, स्त्री है, पुरुष है, नर है, मादा है, उससे कुछ लेना देना यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ शब्द के लिंग की बात होती है। और जो लोग दोनों तरफ यात्राएं करते हैं, भाषा के बाद जो है वे भौतिक जगत में पहुंच जाते हैं, तब दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या स्थिति है, कैसे है शब्द के लिंग की बात। यहाँ जो है सिर्फ शब्द के लिंग की बात होती है। हर शब्द की एक पहचान है। एक चीज और, लिंग और वचन जो संज्ञा शब्द हैं उनकी पहचान है व्याकरण में। शब्द जो है लिंग और वचन से पहचाने जाते हैं। जैसे लड़का शब्द है पुल्लिंग एक वचन, लड़की शब्द है स्त्रीलिंग एक वचन, उन शब्दों की पहचान है। और लिंग और वचन एक ही साथ जुड़े होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति शब्दों के साथ एक साथ होती है। लेकिन हम समझने समझाने की सुविधा से इन दोनों की चर्चा व्याकरण में अलग अलग करते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति इनकी दोनों की एक ही साथ होती है। जैसे लड़का है तो उसमें जो लड़का का जो आ है उससे पुल्लिंग एक वचन माने लिंग भी व्यक्त होता है और वचन भी व्यक्त होता है। उसी को लड़के कर देंगे तो वहां लिंग तो पुल्लिंग ही रहेगा और वो बहुवचन हो जाता है। वो स्थिति लड़की, लड़कियां, इन सब का है। तो ये स्थिति है कि पहले ये समझ लीजिए कि लिंग जो है शब्द का होता है, भौतिक किसी पदार्थ के लिंग की बात यहाँ नहीं होती है। भौतिक पदार्थ से कुछ संबंध नहीं आएगा, ये लिंग की चर्चा है। अच्छा, अब रही बात, लिंग जो है सभी भाषाओं में शब्दों के लिंग हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लिंग की संख्या भी है और उनकी पहचान के तरीके भी अलग अलग हैं। उनके पहचान के तरीके भी अलग अलग हैं। सबसे कठिनाई होती है लिंग पहचाने कैसे शब्द की। जब शब्द का लिंग है तो उसकी पहचान हम कैसे करें। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी है, अंग्रेजी में 4 लिंग हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। अपने यहाँ भारत में जो बंगला है उसमें 4 लिंग हैं अंग्रेजी की ही तरह। अंग्रेजी में और कठिनाइयां जो भी हों, लेकिन वहाँ लिंग की पहचान अत्यंत सरल है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी व्यवस्था है, उसको हम नहीं बदल सकते। जो है
हम उस व्यवस्था को समझें, हमारा काम ये होता है, जो है हमारा काम यही होता है। तो ये जो क्या नाम अंग्रेजी में है, उसमें सारी चीजें अर्थ के आधार पर हैं। जैसे जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर है, वह प्राणीवाचक शब्दों का है। जिस शब्द से पुरुष प्राणी के नाम का बोध होता है वह पुल्लिंग मैस्कुलाइन, और जिससे स्त्री प्राणी के नाम का बोध होता है वो स्त्रीलिंग फेमिनाइन। और कुछ शब्द ऐसे भी जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए चलते हैं, वे कॉमन होते हैं। और बाकी सारी चीजें, निर्जीव पदार्थ जो हैं, वे सभी न्यूट्रल जेंडर में है, कोई दिक्कत वहां नहीं है। इसीलिए अंग्रेजी के कोश में शब्द के साथ लिंग का कोई संकेत नहीं होता, वहां स्पष्ट है, शब्द देखा, अर्थ समझ लिया, लिंग का पता चल गया। लेकिन भारतीय भाषाओं के साथ ये दिक्कत है। हम तो हिंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं के साथ ये दिक्कत है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। अब यहां भी देखें तो हिंदी में 2 ही लिंग है, संस्कृत में 3 है, ये गुजराती, मराठी, ओडिया और दक्षिण की भाषाओं में 3 है। सारी जो संज्ञाएं हैं वे सभी 3 लिंगों में बटी हुई है। हिंदी में 2 ही लिंग है, सारे शब्द जो है 2 लिंग में बटे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि पहचान क्या हो। अंग्रेजी में जैसे है, एक नियम है व्यवस्थित अर्थ के आधार पर, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी में क्या है, हिंदी में दिक्कत यह है कि वो नियम काम नहीं करता। और हिंदी में शब्दों के लिंग की पहचान, माने सभी शब्दों के लिंग की पहचान बिल्कुल सरलता से हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है। इसमें क्यों की बात नहीं चलती, बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी संरचना, उसकी व्यवस्था इसी तरह की है कि उसमें नियम नहीं बनाए जा सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई नियम होता ही नहीं है, जो है ऐसा नहीं है, जो है ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई नियम बनाया नहीं जा सकता। कहाँ गया भाई, अच्छा, तो जो नियम बनाए जा सकते हैं हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। हम जो है उन्हीं की चर्चा करेंगे जो नियम बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए 4 आधारों की कल्पना की गई है। 4 आधार। एक है अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर। दूसरा है शब्द की आकृति के आधार पर। तीसरा है शब्द की रचना में प्रयुक्त प्रत्ययों के आधार पर। कुछ लोग अगर लिखना चाहें, लिखते हो इन आधारों का नाम तो लिख ही सकते हैं कि शब्द की रचना में, शब्द के अर्थ के आधार पर, शब्द की आकृति के आधार पर, और तीसरा शब्द की रचना में प्रयुक्त प्रत्ययों के आधार पर, और चौथा है बहुवचन बनाने वाले प्रत्ययों के आधार पर। ये 4 आधार हैं। इन चारों आधारों का सहारा लेकर के ज्यादातर शब्दों के लिंग की पहचान की जाती है। और जिन शब्दों के लिंग की पहचान इन आधारों पर वैसे हम नहीं कर पाते, तो उसके लिए एक ही उपाय है, शब्दकोश देखें या किसी से पूछें। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हिंदी व्याकरण आप देखेंगे तो हिंदी व्याकरणों में अपने हिसाब से कुछ शब्दों की सूची व्याकरण लेखकों ने दे रखी है। तो उसमें अक्सर देखने को मिलता है कि इस प्रकार के शब्द पुल्लिंग तो उसके अपवाद उतने ही,
स्त्रीलिंग तो उसके अपवाद उतने ही, उनका कोई मतलब नहीं है। और थोड़ी से सूची शब्दों की दे देने से नियम नहीं बन जाता है। तो अब हम ये जो शब्द का अर्थ का आधार जो है, तो अर्थ का आधार सिर्फ प्राणीवाचक शब्दों पर लागू पड़ता है। प्राणीवाचक शब्दों पर अर्थ का आधार लागू पड़ता है। यानी इस शब्द से पुरुष प्राणी का बोध होता है, वो पुल्लिंग, और जिस शब्द से स्त्री प्राणी का बोध होता है वह स्त्रीलिंग। और इसके लिए हम जानते हैं पुरुष, आदमी, घोड़ा, गधा, मोर, लंबी सूची इसकी दी जा सकती है। और इस पर प्रश्न अगर किया जाए कि मान लीजिए कि घोड़ा शब्द पुल्लिंग क्यों है, तो उसका यही जवाब है कि घोड़ा शब्द पुरुष प्राणी यानी नर का बोध कराता है, इसलिए वो पुल्लिंग है। तो ये अर्थ के आधार की बात हुई कि पुरुष प्राणी के नाम का बोध कराने वाला शब्द पुल्लिंग और स्त्री प्राणी के नाम का बोध कराने वाला शब्द स्त्रीलिंग। एक सामान्य बात हुई, लेकिन ये अर्थ का आधार सिर्फ प्राणीवाचक शब्दों पर लागू पड़ता है। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि पुरुष प्राणी और स्त्री प्राणी दोनों के लिए अलग अलग दो शब्द भाषा में हैं, तब तो ये नियम लागू पड़ेगा। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जिनके लिए एक ही शब्द है और उससे पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है, तो उस स्थिति में यह नियम लागू नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम कहें कौवा है, कुछ सूची है कुछ शब्दों की, आप खोज खोज के बना लेंगे, सब आपको मालूम होगा, खाली खोजना पड़ेगा। ये अपग्रेड क्या आया, कर दें सुबोध जी? जी अपग्रेड कर दीजिए। हाँ, तो ये जो है जैसे कौवा, कौवा है पुल्लिंग, लेकिन इस पुल्लिंग शब्द से अब यही आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ अर्थ को बीच में नहीं लाना है, किसी प्राणी को बीच में नहीं लाना है। कौवा है, कौवा शब्द है पुल्लिंग, और उससे नर कौवा और मादा कौवा दोनों का बोध होता है। शब्द है पुल्लिंग, लेकिन उससे नर और मादा दोनों, माने इस पक्षी का जो प्राणी है उसका बोध होता है। ये स्थिति है उसमें। तो इस तरह से अब उसका कोई नियम नहीं है कि कौवा शब्द पुल्लिंग क्यों है, क्योंकि वो दोनों का बोध कराता है, नर और मादा दोनों का बोध कराता है। फिर खरगोश है, कौवा है, भालू, मगर, गिद्ध, मच्छर, चीता, गीदड़, ये शब्द आपको मालूम होंगे, आप उनकी सूची बना लीजिएगा। और इसी तरह से कोयल, गिलहरी, छिपकली, दीमक, जू, मछली आदि ऐसे कुछ शब्द हैं। माने गिन करके आप सूची अगर बनाएं तो 20-25 जैसे शब्दों की सूची दोनों के मिलाकर बन जाएगी। अब यहाँ एक बात आती है, व्याकरण लेख एक बड़ा कमाल करते हैं। इन शब्दों को शाश्वत पुल्लिंग और शाश्वत स्त्रीलिंग कहते हैं। बड़ी गजब की कल्पना है। शाश्वत पुल्लिंग क्या होता है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन व्याकरण लेखक लोग अपना होशियारी दिखाते हैं सब करते हुए। तो जहां भी जिस किताब में ढंग की बात मिले आप उस पर ध्यान देंगे। जो है ये शाश्वत वसवत कुछ नहीं होता, ये शब्द हैं प्राणीवाचक शब्द हैं, लेकिन इनमें चूंकि पुरुष और स्त्री दोनों के नाम का बोध कराने वाला एक ही शब्द है, और कोई शब्द पुल्लिंग में है, कोई शब्द स्त्रीलिंग में है, जबकि नाम का बोध दोनों का होता है। एक परेशानी है। जैसे घोड़ा शब्द पुल्लिंग क्यों है, इसका तो जवाब है कि घोड़ा शब्द पुरुष नर का बोध कराता है और घोड़ी नारी स्त्री का बोध कराता है, इसलिए वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग हुए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कौवा कहने में नर और मादा दोनों का बोध होता है। अब इसमें नर मादा वाली बात मैं आगे बताऊंगा, जो है वो जोड़ते हैं लोग वो लिंग बदलते समय। तो
ये स्थिति है, ये अर्थ के आधार पर स्थिति है। फिर दोहरा दूं कि अर्थ के आधार पर जो प्राणीवाचक शब्द हैं उनके लिंग का निर्धारण होता है। पुरुषवाचक, पुरुष प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री प्राणी के नाम का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग। लेकिन कुछ शब्द ऐसे कि जो एक ही शब्द है लेकिन पुरुष स्त्री नर मादा दोनों का बोध उससे होता है, तब यहां ये नियम काम नहीं करेगा। तब तो जो निर्धारित है वो चाहे कोश ग्रंथ देखें चाहे किसी से पूछें। मान लीजिए किसी को नहीं आता कि ये कौवा शब्द पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, किसी से पूछ लिया, बताने वाले बताया नहीं पुल्लिंग है, बस उतने ही जाने, उसे ज्यादा उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये अर्थ के आधार की बात हो गई। अब बात आती है कि शब्द की आकृति के आधार पर। आकृति से यहां तात्पर्य है कि शब्द अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, ये आकृति से ये तात्पर्य है। तो ये भी आधार बनता है शब्द के लिंग की पहचान करने में। ठीक है, इसके कुछ अपने नियम है। पहला नियम ये है कि सामान्यतः आकारांत, तद्भव, देशज तथा विदेशी, आकारांत, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्द आकारांत होते हैं। इसमें बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। तद्भव, देशज तथा विदेशी, ध्यान रखिए इसमें तत्सम नहीं आएगा, इसमें तत्सम नहीं आएगा। तद्भव, देशज तथा विदेशी आकारांत शब्द ये पुल्लिंग होते हैं और वही तद्भव, देशज तथा विदेशी ईकारांत शब्द दीर्घ स्त्रीलिंग होते हैं। और इसके अंतर्गत बड़ी संख्या जो है शब्दों की आ जाती है। लड़का, घोड़ा, लोटा, थैला, गुस्सा, पत्ता, कपड़ा, चमड़ा, उजाला, बछड़ा, जो भी शब्द इसमें आएंगे ये सब पुल्लिंग में आते हैं। और स्त्रीलिंग में लड़की, लकड़ी, छड़ी, नाली, गाली, टोपी, लौकी, गोभी, घोड़ी, मुर्गी, थैली, कहानी, सब जो ईकारांत शब्द, ईकारांत शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन तद्भव, देशज तथा विदेशी तत्सम नहीं, ये एक नियम हो गया जो है कि आकृति के आधार पर जो है। अच्छा, अब उसके बाद जो है इसके कुछ अपवाद हैं, बहुत थोड़े से, इनको हम अपवाद कहते हैं। अपवाद वो होता है सर, अपवाद रविंद्र सर जी। अब एक्चुअली मैंने एक नया लिंक आपको भेज दिया है क्योंकि अभी ये 4 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो अब सब लोग, हाँ सब लोगों को मैंने भेज दिया है चैट पर, आप सब लोग देख सकते हैं लिंक को। आपको पर्सनल चैट पर भी भेज दिया है सर, व्हाट्सएप पर। तो अच्छा, अब उसको ज्वाइन कर लिया जाए, है ना। आप वहीं से नहीं, अब मुझे ही भेजना पड़ेगा कि आप जोड़ देंगे? नहीं, मैं जोड़ दूंगा। हाँ, लेकिन नया लिंक होगा सर वो, है ना। नया लिंक जोड़ दीजिए सर को क्लिक करना पड़ेगा उसको। व्हाट्सएप मैंने बंद कर दिया है, व्हाट्सएप मुझे खोलना पड़ेगा जी। व्हाट्सएप में तमाम मैसेज आते थे तो सर कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैंने नया मैसेज भेजा है ना, आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने, अच्छा मैं ज्वाइन कर लूं, ठीक है। लीव कर दीजिए, ज्वाइन।